3 साल से अटकी दिलजीत दोसांझ की फिल्म रिलीज होते ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से गायब। पंजाब पुलिस की पुरानी क्रूरता और जसवंत सिंह खालड़ा के ऐतिहासिक सच पर लगी रोक। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कड़वे सच को दबाने के सरकारी दावों पर खड़े हुए बड़े सवाल। क्या आज के दौर में इतिहास का वो कड़वा पन्ना दिखाना गुनाह है जिसे खुद देश की सबसे बड़ी अदालतों ने सच माना था? आखिर वो कौन सा डर है जिसने एक फिल्म को 2 दिन में ही गायब करवा दिया? क्या सरकार घबरा रही है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4am टुडे टीवी। आज हम मनोरंजन की नहीं बल्कि उस कड़वे सच की बात करेंगे जिसे दिखाने से व्यवस्था के हाथ पांव फूल जाते हैं। लोकतांत्रिक देश में जब सरकारों को इतिहास के आईने से डर लगने लगे तो सबसे पहला प्रहार अभिव्यक्ति की आजादी पर होता है। अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज के साथ जो हुआ उसने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम, सरकारी सेंसरशिप और प्रशासनिक तंत्र की मंशा पर बेहद गंभीर और तीखे सवाल खड़े कर दिए। इस फिल्म को तमाम कानूनी अड़चनों के बाद आखिरकार OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज किया गया था, लेकिन महज 48 घंटे के भीतर ही इसे अचानक पूरी तरह गायब कर दिया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सिर्फ मौजूदा परिस्थितियों का एक गोलमाल बहाना बनाया और फिल्म को भारत में अनअवेलेबल कर दिया। इस अचानक की गई कार्रवाई के बाद अभिनेता दिलजीत दोसांझ का भयंकर गुस्सा फूटा। उन्होंने सीधे तौर पर सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि जिस आवाज को साल 1995 में बर्बरता से दबाया गया था, क्या आज साल 2026 में भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां सच बोलने की कोई आजादी नहीं है? आखिर अदालतों के पुराने फैसलों पर बात करने से सरकार को इतना ऐतराज क्यों है? ये कोई साधारण काल्पनिक फिल्म नहीं थी, बल्कि ये पंजाब के उस काले और बेहद दर्दनाक दौर का ऐतिहासिक दस्तावेज थी जिसे आज भी व्यवस्था पूरी तरह दबाना चाहती है। ये पूरी कहानी मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की वास्तविक जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में पंजाब पुलिस की बेलगाम क्रूरता को पूरी दुनिया के सामने लाने की ऐतिहासिक हिम्मत दिखाई थी। उस दौर में आतंकवाद विरोधी अभियान की आड़ में आम लोगों और अपराधियों के बीच का फर्क पूरी तरह मिटा दिया गया था। अमृतसर और तरनतारण के इलाके में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी कत्लेआम हो रहा था और पुलिस शवों को लावारिस बताकर रात के अंधेरे में शमशान घाटों में चुपके से जला रही थी। परिवार अपने बच्चों का इंतजार करते रहे और सिस्टम उन्हें राख में मिला चुका था। खालड़ा ने अपनी जान दांव पर लगाकर नगर निगमों और शमशान घाटों के सरकारी दस्तावेज खंगाले और दावा किया कि लगभग 25,000 लोगों को पुलिस ने अवैध तरीके से मारकर दफना दिया या जला दिया। पुलिस लोगों को हिरासत में लेती, रिहाई के बदले परिवारों से मोटी रकम वसूलती और फिर भी उन्हें मार देती। जब खालड़ा ने इन सबूतों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और CBI कोर्ट के सामने रखा तो पूरे में हड़कंप मच गया। खुद CBI जांच में तरनतारण जिले में 2097 अवैध अंतिम संस्कारों की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद कई दोषी पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन इस सच को उजागर करने की कीमत खालड़ा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 6 सितंबर 1995 को उन्हें उनके घर के बाहर से जबरन उठा लिया गया। सालों तक पुलिस उन्हें लापता बताती रही, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में साफ हुआ कि पुलिस ने ही उन्हें हिरासत में रखकर यातनाएं दी और मार डाला। दिलजीत की फिल्म इसी भयानक त्रासदी और सिस्टम की विफलता को गहराई से दिखाती है। ये फिल्म साल 2022 से ही सेंसर बोर्ड की अड़चनों का सामना कर रही थी। इसके 120 से अधिक दृश्यों को काटा गया, नाम बदला गया, तब जाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और OTT पर आने की राह खुली। लेकिन सरकार के प्रशासनिक तंत्र को शायद ये डर सताने लगा कि ये ऐतिहासिक सच कहीं उनके पुराने चेहरे को बेनकाब न कर दे। राष्ट्रीय सुरक्षा और माहौल खराब होने का एक ऐसा बहाना बनाया गया जिसका इस्तेमाल हर दौर में सच को दबाने के लिए किया जाता रहा। सवाल यह है कि अगर अदालतें इन अपराधों को सच मान चुकी है तो जनता के सामने उसे फिल्म के जरिए लाने पर पाबंदी क्यों? क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि एक फिल्म से उनकी नींव हिल जाती है? फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4am टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।